अक्सर वहाबियों को देखा गया है कि वो बुतों वाली आयतों को, कुफ़ार और मुशरिकीन के रद वाली आयतों को अंबिया व औलिया में फिट करते हैं। जैसे कि देखिए, एक मेरे इंस्टा के व्यूवर हैं, ये अक्सर इनका मामला यही रहता है कि ये बुतों वाली आयतों को उठाते हैं और अंबिया औलिया पे फिट करते हैं और खारजी वाला काम करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि जैसे तुम जिन्हें पुकारते हो उनकी ये ताकत भी नहीं कि वो मक्खी तक एक बना सके, जबकि ये आयत करीमा अगर आप इसकी तफसीर में जाइएगा, शान नुज़ूल में जाइएगा, तो मालूम चलेगा ये कुफ़ार और मुशरिकीन के बारे में है जिन्होंने उन बुतों को अपना माबूद और इला बना रखा था, उनकी पूजा और इबादत करते थे, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया था ये तो एक मक्खी का पर तक भी नहीं बना सकते। लेकिन हम जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंबिया व औलिया को मदद के लिए पुकारते हैं, मददगार मानते हैं, उनकी शान अल्लाह ने क्या बयान कर रखा है ये आपको बताएंगे। लेकिन इनसे पहले बुखारी की ये रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर खारजियों को दुनिया की बदतरीन मखलूक क्यों बताया करते थे, इसलिए कि वो कुरान करीम की उन आयतों को जो बुतों के रद में, कुफ़ार मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई, उसे अल्लाह वालों पे और मुसलमानों पे चिस्पा करते थे। तो यही मामला आज वहाबियों का है, ये कुरान करीम की उन आयतों को जो कुफ़ार मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई, ये मुसलमानों पर चिस्पा कर रही हैं। इस लिहाज से बुखारी की इस हदीस शरीफ से ये साबित हो रहा है कि ये वहाबी नज़री जो है ये खारजी और दुनिया के सबसे बदतरीन मखलूक है। दूसरी बात आइए कि हम आपको बताते हैं अल्लाह वालों की शान अल्लाह पाक ने कुरान में क्या बयान फरमाई है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 49 उठाइए। हम जिन्हें मदद के लिए पुकारते हैं या हम जिन्हें मददगार मानते हैं वो अल्लाह के महबूबीन हैं, अंबिया व औलिया है, ना कि वो बुत है जिनको कुफार मुशरिकीन बतौर इलाह पूजते थे, इबादत करते थे और बतौर इलाह उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा मानते थे। लेकिन हम अंबिया व औलिया को ना इलाह मानते हैं, ना उनको माबूद मानते हैं, ना उनकी इबादत करते हैं। हम इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने को या किसी और को इलाह मानने को हम शिर्क करार देते हैं और उसको दुनिया का सबसे बदतरीन मखलूक और जहन्नम का कुत्ता करार देते हैं। हमारा ये अकीदा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम जिनको मददगार मानते हैं उनके बारे में अल्लाह ने क्या शान बयान फरमाई है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 49 उठाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है कि हजरत ईसा फरमाते हैं कि और मैं मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूँ और उसे फूंक मारता हूँ, वो बेइज़्निल्लाह जिंदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। वहां था कि बुत मक्खी का पर नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ हजरत ईसा मिट्टी से पूरा परिंदा बनाते हैं और उसमें फूंक मारते हैं, वो जिंदा होकर उड़ने लग जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये अंबिया इकराम के शान अल्लाह ने अपने महबूब के कुरान में बयान फरमाई। सूरे यूसुफ पढ़िए, आयत नंबर 93 से 96 पढ़िएगा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अपना कमीज दे देते हैं अपने भाइयों को और कहते हैं कि मेरे वालिद याकूब की आंख में लगाना, उनकी आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। और यही होता है कि वो जैसे हजरत याकूब की आंख में लगाते हैं फौरन उनकी आंख की रोशनी सुभान अल्लाह वापस आ जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान थी कि आप जो है आपकी कमीज, आपने चंद लम्हे के लिए जो कमीज को पहन लिया, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो बरकत, वो शान, वो अजमत नवाज दिया कि वो अगर तमीज किसी नाबीना शख्स की अगर आंख में लग जाएगी तो फौरन उसकी आंख में रोशनी आ जा रही है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूबीन की शान कुरान करीम में बयान फरमाई। लेकिन ये नजदियों को अल्लाह के महबूबीन से इतना बुग़्ज़ व हसद है कि ये अंबिया व औलिया की शान वाली आयतों को देखते भी नहीं, ना ही इनके मौलवी इनको बताते हैं और ना इनको तौफीक होती है कि अहले सुन्नत के उलमा से इन चीज़ों को सीखे और सुने। तो अब मालूम चला, हमने आपको दो आयत करीमा पेश की। एक आयत करीमा उसने पेश की कि अल्लाह क्या नाम है, जिन्हें हम मददगार मानते हैं उनकी ये शान, वो शौकत ही नहीं कि वो एक मक्खी का पर भी पैदा कर सके। जबकि ये जो आयत करीमा है ये बुतों की रद में नाजिल हुई है और ये कुफ़ार मुशरिकीन की मजम्मत के लिए नाजिल हुई है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन बुतों वाली आयतों को उठाकर मुसलमानों पे फिट किया, अंबिया व औलिया पे फिट किया। तो बुखारी की हदीस शरीफ से मालूम चला कि हजरत इब्न उमर फरमाते हैं कि ये खारजी दुनिया की बदतरीन मखलूक है, इसलिए कि इन्होंने कुरान करीम की उन आयत करीमा को जो कुफ़ार और मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई है इसे मुसलमानों पे फिट किया करते थे। तो ये कौन कर रहा है, ये कुफ़ार और मुशरिकीन वाले काम, ये खारजी वाले काम को वहाबी। तो ये दुनिया के बदतरीन मखलूक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिन्हें मददगार मानते हैं कुरान फरमाता है कि वो मुख्तार हैं। सुभान